जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं के लिए काव्य खंड से बच्चे काम पर जा रहे कविता के साथ प्रस्तुत हैं, जिसके कवि हैं श्री राजेश जोशी जी। तो सबसे पहले राजेश जोशी जी के विषय में जानते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण और लघु फिल्मों के लिए पटकथा लिखने का काम भी किया। इन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी और मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। इनकी कविताओं के अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी प्रकाशित हुए हैं। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक समस्याओं को प्रकट करने वाली होती हैं, जो जीवन के नकारात्मक क्षण में भी सकारात्मक सोच को अभिव्यक्त करती हैं। इनकी कविताओं में स्थानीय बोली के शब्द, भाव और प्रभाव सभी कुछ व्याप्त हैं। इनके काव्य साहित्य में आत्मीयता, लयात्मकता और रोचकता है। साथ ही मानवता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष भी है। इनकी रचनाएं हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इस कविता में कवि राजेश जोशी ने बाल मजदूरी को केंद्र बनाकर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बाल मजदूरी विषय को आधार बनाकर बच्चों के बचपन को छीन लिए जाने की व्यथा को अभिव्यक्त किया है। तो आइए जोशी जी की कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि जोशी जी बता रहे हैं कि सुबह सुबह सर्दकालीन समय में सुबह सुबह जब बच्चे कार्य करने के लिए या किसी काम की तलाश में जो है घरों से निकलते हैं और धुंध से ढकी हुई भयंकर धुंध गिर रही है और अनेक सड़कों से बच्चे जो है वो कार्य करने के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह सवेरे सवेरे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम करने या काम की तलाश के लिए निकल रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि बता रहे हैं कि ये जो पंक्ति है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पंक्ति, ये वाक्य, ये इस समय का बहुत ही भयानक, डरावना है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इस पंक्ति को विस्तार रूप में लिखना वो उससे भी भयानक है, उससे भी डरावना है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इस पंक्ति को, इस वाक्य को विवरण की तरह न लिखकर एक प्रश्नात्मक शैली में लिखना चाहिए, एक सवाल के रूप में लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इस पंक्ति को सवाल या प्रश्न की तरह लिखना कवि इसलिए चाहते हैं कि लोग साधारण वाक्य पर कभी ध्यान नहीं देते
और जब किसी वाक्य को, किसी पंक्ति को प्रश्न शैली में लिखा जाता है तो वो वाक्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि इस वाक्य को प्रश्नात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? अब कवि संसार के लोगों से ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या बच्चे जिस गेंद से खेलते हैं, क्या वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई है? क्या दीमक ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चे जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्या उन पुस्तकों को दीमक रूपी जो रोग है उसने खा लिया है, उसने खत्म कर दिया है, उसने नष्ट कर दिया उन किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या बच्चों के जो खिलौने हैं वो किसी काले पहाड़ अर्थात किसी त्रासदी में दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे, विद्यालय, पाठशालाएं। क्या कोई ऐसा भूचाल, ऐसा भूकंप आया है कि जिससे जहां बच्चे पढ़ते हैं वो सारी इमारतें, वो सारी जो भवन है विद्यालय के, क्या वो उसमें नष्ट हो गई है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? एकाएक का मतलब अचानक। क्या बच्चों के खेलने के मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन अचानक सब समाप्त हो गए हैं? अगर ऐसा हो भी गया है तो ये बहुत ही डरावना है, हमारे समाज को तोड़ने वाला है, हमारे समाज को पीछे ले जाने वाला है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कहते हैं अगर ये सारी चीजें, सारी गेंदें, रंग बिरंगी किताबें, खिलौने, विद्यालयों की इमारतें, मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन, अगर ये अचानक समाप्त हो गए हैं तो इस संसार में बचा ही क्या है? क्या शेष बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। ये सारी चीजें अगर एकाएक समाप्त हो जाती तो ये कितना डरावना होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा, ये इसलिए भयानक है कि ये सारी चीजें हसबामुल है, हसबामुल यथावत, जो की त्यों। ये सारी चीजें जो की त्यों हैं, ये इससे भी ज्यादा भयानक है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, लेकिन आज भी इस संसार की अनेकों सड़कों से बच्चे काम करने के लिए निकल रहे हैं, जबकि सभी देशों की सरकारों ने नियमावली बनाई है, बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए कानून बनाए हैं, फिर भी आज हम यहां तहां सड़कों पर, स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर, फैक्ट्रियों में, ढाबों पर, भट्ठों पर छोटे छोटे बच्चों को मजबूरी में काम करते देख रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, संसार की हजारों सड़कों से बच्चे काम करने के लिए या काम की तलाश के लिए निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो मासूम बच्चे जिनका बचपन अभी पढ़ने लिखने खेलने के लिए है और उनको काम थमा दिया जाता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कार्य के लिए निकल पड़ते हैं, काम पर जा रहे हैं बच्चे, काम करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता को अच्छे से समझना है और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। आपका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मेरे उत्साह में वृद्धि करता है और मैं नए जोश के साथ अगली वीडियो बना पाता हूं। धन्यवाद।